कर्ण पिशाचिनी, जो आपको करोड़पति भी बना सकती है और रोड़पति भी बना सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आपके मन की मुराद भी पूरी कर सकती है और आपके मन के डर को भी आपके सामने लाकर खड़ा कर सकती है। आज मैं आपको कर्ण पिशाचिनी की जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा आखिर कर्ण पिशाचिनी होती क्या है और कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के बाद साधक के साथ क्या होता है। इसी के साथ मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें ये सारी जानकारी भी होगी और उसके अंत में, जैसा कि मैंने वादा किया था पिछली वीडियो में, जो भी अच्छे कमेंट करेगा, इस वीडियो में मैं 2 नामों का चुनाव करूंगा और उन्हें शाउट आउट दूंगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आखिर कर्ण पिशाचिनी होती क्या है। अगर आपको नाम सुनने से ये लग रहा है कि ये किसी तरह की पिशाचिनी होती होगी, जैसे कि पिशाच होते हैं, पिशाचिनियाँ होते हैं जो सुनसान वीरान जगह पर रहते हैं, अगर कोई आ जाए फिर उसका खून पीने की कोशिश करते हैं, उसकी जवानी सोखने की कोशिश करते हैं, तो ये सच नहीं है। कर्ण पिशाचिनी वैसे कोई पिशाचिनी नहीं होती। कर्ण पिशाचिनी, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, कर्ण यानी कि कान, पिशाचिनी एक ऐसा जीव जो आपके साथ जुड़ सकता है। कान में निवास करने वाली पिशाचिनी जिसे साधना से पाया जाता है, और कहते हैं जो कर्ण पिशाचिनी होती है उसका कद 7 से 8 फुट होता है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी को कोई देख नहीं सकता। कोई खुशकिस्मत ही होगा करोड़ों में एक जो कर्ण पिशाचिनी को अपने सामने देख सके, क्योंकि वो तो सिर्फ कान में निवास करती है, नजर नहीं आती, सिर्फ बात कर सकती है। और कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाला ही उसे कान में सुन सकता है। कर्ण पिशाचिनी के पास वर्तमान और भूतकाल की जानकारी होती है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में घटी किसी भी घटना की जानकारी कर्ण पिशाचिनी से पाना चाहते हैं तो वो जानकारी देती है, अगर वो खुश रहे। लेकिन अगर वो आपसे खुश ना हो तो आपको परेशान भी कर सकती है। इतना परेशान कर सकती है कि आपको मरना ज़्यादा आसान लगे। कर्ण पिशाचिनी वैसे तो अच्छी है अगर आप उसे साधना करके अच्छी चीज़ों की मांग करते हैं, लेकिन अगर वो प्रसन्न रहे तब वो हर चीज़ देती है। अगर नाराज़ हो जाए उसके बाद कष्ट देना शुरू कर देती है। वो तामसिक होती है, तामसिक चीज़ों की मांग करती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हमें सभ्य नहीं लगती। जानवर, मांस या खून किसी जीव का, उसकी मांग भी वो करने लगती है। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है ये कैसी परेशानी मैंने अपने गले में ले ली है। और कई बार ऐसे लोग जो उसे साधना से पा लेते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि उससे पीछा कैसे छुड़ाना है। ज़्यादातर लोगों को लगता है बस कर्ण पिशाचिनी मिल गई, जीवन सिद्ध हो गया। लेकिन उसे दूर कैसे करना है अगर वो आपसे नाराज़ हो जाए, ये जानकारी कोई नहीं रखता। इसीलिए कहते हैं जो साधक सभी जानकारी रखते हैं वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और जो इंसान सिर्फ कुछ पाना चाहते हैं वो मुसीबत को गले में डाल लेते हैं। और कुछ ऐसा ही गुजरात के रहने वाले जयेश के साथ हुआ था। जयेश जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, लगभग 13 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था। उनका परिवार गरीब था। एक छोटी सी दुकान थी मिठाई की, जहां पर पूरा परिवार काम किया करता था। जयेश की एक बहन थी, माँ बाप थे और छोटे से घर में वो रहा करते थे। ये दुकान आगे बढ़ नहीं पा रही थी। इसका कारण था कि आसपास की दुकानों वाले थे वो उन्हें थोड़ा परेशान किया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इनकी तरक्की हो। जैसा कि पड़ोसी करते हैं ना, किसी एक का घर अच्छा बनने लगे तो बाकी जलने लगते हैं, बुराइयां करने लगते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। धीरे धीरे कुछ काम चलता, लेकिन वो मुसीबत खड़ी कर देते, जिसके बाद उनका काम कम हो जाता। जैसे गली बंद कर देना, झगड़ा करने लगना, सामान ज़्यादा गिरा देना, गंदगी डालना, जिससे उनके जो ग्राहक थे वो कम आने लगे थे। अब जयेश बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, लेकिन उसकी परेशानी को उसके एक दोस्त ने दूर किया था। अब उसका एक दोस्त था जो उसकी क्लास में पढ़ा करता था, वो किसी और शहर में चला गया था। अब इस शहर में काम के सिलसिले में आया था और उसने कहा कि मैं जयेश से मिलकर जाऊंगा। क्लास में बड़ी मस्ती किया करते थे, तो ऐसे मिलने के लिए आया। जयेश बहुत ज़्यादा परेशान अपनी दुकान पर था, सामने गंदगी पड़ी हुई, जिसके बाद उसके दोस्त ने कहा आप गंदगी को हटाइए, दुकान को अच्छा बनाइए, उधार चाहते हैं मुझसे उधार लीजिए, मैं तो काफ़ी कमाई कर चुका हूँ, लेकिन दुकान अच्छी करो ना। जयेश ने कहा दुकान अच्छी कैसे करें, चलो उधार तो मिल जाएगा, लेकिन आस पड़ोस के लोग परेशान करते हैं और उधार लेंगे तो डर लगा रहेगा कहीं नुकसान ना हो जाए, उधार वापस कैसे करूँगा यार, हिम्मत नहीं पड़ती। तो उस दोस्त ने कहा यार तू परेशानी में है, मानसिक भी
और धन की परेशानी भी। मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ, अब उस पर अमल मैंने भी किया था, देख आज मैं कितनी तरक्की कर चुका हूँ। उसने कहा, एक तांत्रिक है जो तंत्र विद्या से आपकी समस्याओं का समाधान करता है। वो कोई बुरे काम नहीं करता, अच्छे काम करता है। अगर तुम उससे अपना समाधान मांगो कि मुसीबत में हो सकता है तुम पर किसी ने कोई काला जादू किया हो, उसका समाधान वो कर देगा। एक बार ट्राई करो। वो मांग नहीं करता, और अगर कुछ देना हो तो मैं कह दूंगा मुझसे ले लो, तुमसे नहीं लेगा। तो जयेश ने अपने दोस्त की बात मानी। अब उस तांत्रिक से वो मिलने के लिए चला गया। तांत्रिक की एक ही डिमांड थी कि वो दिन के वक्त नहीं मिलता था। अंधेरे में शमशान घाट के पास में एक खास जगह थी जहां पर वो मिला करता था। जगह सुंदर बनाई थी ताकि किसी को डर भी ना लगे, लेकिन बैठता अंधेरे में था। अब वहां पर जयेश को उसका दोस्त लेकर गया, कुछ बात की, फिर उसने समाधान किया। अब समाधान अच्छा किया, जिसके बाद जयेश के धीरे धीरे काम बनने लगे। उधार दोस्त से ले लिया, दुकान में कुछ रुपए लगाए, दुकान अच्छी चलने लगी, आस पड़ोस वाले जलने लगे। लेकिन कुछ धन आया था जिसका इस्तेमाल उन्होंने उन्हें परेशान करने में किया। जो गंदगी डालते थे उसकी सफाई करवाई। बीच में एक दुकान थी, वो एक अमीर आदमी ने ली जो कि इनका दोस्त बन गया था। इस तरह से गंदगी डालना बंद हुआ, 2 दुकानें इकट्ठी हो गई, काम बढ़ने लगा। अब काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा, उन्होंने उस दुकान को बड़ा कर लिया। अब आसपास की दुकानें वो खरीदना चाहते थे, पास में दुकान भी खरीद ली। अब इसके बाद जो जयेश था उसे लगने लगा था कि अब हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। 2 साल पहले ये समाधान करवाया था और 2 सालों में उनकी जो जीवन शैली थी वो बदल गई थी। काफ़ी धन उन्होंने कमा लिया था, लेकिन एक बड़ी दुकान खरीदने के लिए भी उन्हें ज़्यादा धन चाहिए था। वो खरीदना चाहते तो थे, हर बार मांग बढ़ जाती तो वो कर नहीं पाते और हिम्मत कर नहीं पा रहे थे कि सारी जमा पूंजी लगा दें। हो सकता है कोई मुसीबत आ जाए, तो जमा पूंजी जोड़कर रखनी चाहिए। जयेश को तब लगने लगा था, यार मेरा दोस्त कितना अमीर हो गया है, मैं उस हद तक कब पहुंच पाऊंगा। आस पड़ोस वाले भी हमारे बराबर के हैं, या कह सकते हैं हमसे थोड़ा अमीर हैं। मैं इस लीग से ही बाहर निकलना चाहता हूं, अब करोड़ों में बात करना चाहता हूं। अभी हम लखपति बने हैं, कुछ रुपए कमाए हैं, मैं ज़्यादा रुपए कमाना चाहता हूं, महंगी गाड़ी रखना चाहता हूं। तो जयेश को लगा एक तरीका हो सकता है, वो तांत्रिक फिर से कोई समाधान कर दे जिससे कमाई होने लगे। वैसे भी मैंने कई साधनाओं के बारे में सुना है जिससे कमाई होती है, आप धनवान बनते हैं। तो जो जयेश था रात के वक्त उसी तांत्रिक के पास पहुंच गया और कहने लगा, मुझे कोई समाधान चाहिए, मुझे अमीर बनना है। तो तांत्रिक हंसा और कहने लगा, तुम्हारे ऊपर तो कोई मुसीबत नहीं है, मैं देख सकता हूँ किस पर बुरी शक्ति का साया होता है, किसका दिमाग बंधा हुआ होता है कि वो काम नहीं कर पाता। तुम्हारा दिमाग भी खुला है, मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे। लेकिन जयेश ने कहा, आगे तो जाऊंगा लेकिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तक मुझे जवानी का आनंद चाहिए और उसके लिए मुझे धन चाहिए। धन जवानी में कमाना है, कुछ तो कीजिए। उस तांत्रिक ने कहा, समाधान तो मेरे पास कई हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब तुम कोई काम करते हो तो उसमें रिस्क होता है। तो मेरे पास जो समाधान है, अब वो साधारण वाले समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो भी साधारण नहीं है। तो तुम्हें रिस्क लेना होगा। क्या रिस्क लेने को तैयार हो? जयेश ने कुछ सोचा और फिर कहा, रिस्क में ही तो इश्क है ना, रिस्क लेंगे, धनवान बनेंगे। अगर हमारे पास रुपए आ जाएं, ताकत आ जाएं, तो किसी भी तरह की मुसीबत हमें कुछ कर नहीं सकती। जयेश को लगा था, बस एक बार धनवान बन जाऊं, मुसीबतें तो दूर कर दूंगा, रिस्क कोई बचेगा नहीं। तो जो जयेश था उसने हाँ किया। उसके बाद तांत्रिक ने कहा, एक होती है करण पिशाचनी साधना, मैं उसे सिद्ध कर चुका हूं। वैसे तुम्हें बता सकता हूं कैसे साधना करनी है, लेकिन एक और तरीका है। साधना मैं करूंगा, तुम मेरे साथ रहना, मेरी कड़ी बनकर, और मैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध करके तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम्हें कुछ खास विधियां बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। उन्हीं तरीकों से उससे बात करनी है, उसे नाराज नहीं करना, खुश रखना है, और जितने समय तक उसे खुश रखोगे ठीक रहेगा। लेकिन याद रखना, मानसिक तौर पर ठीक रहना, क्योंकि मैं कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करके अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि जब मुसीबत होगी मैं उसे दूर कर सकता हूं। तुम्हें वो साधना करनी नहीं आती, तो मानसिक तौर पर ठीक रहना, ताकि कल कोई मुसीबत हो तो मैं कर्ण पिशाचनी को तुमसे दूर कर पाऊं। जैसे साधना की थी लाने के लिए, वापस भेजने के लिए भी एक तरीका होता है, लेकिन उसमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ला मैं दूंगा, भेजनी तुम्हें पड़ेगी। जयेश को लगा, कर्ण पिशाचनी,
जो धनवान बना सकती है, करोड़पति बना सकती है, उसे भेजने की ज़रूरत क्या, पूरी उम्र भर अपने साथ रखूंगा। तांत्रिक ने एक एक करके बताना शुरू किया था। जो करण पिशाचनी होती है उसे लड़कियां पसंद नहीं होती, मर्द ही पसंद होते हैं, औरतें पसंद नहीं होती। सिर्फ वो अकेले रहना चाहती है और साधक को अपने करीब रखना चाहती है, उससे प्यार करने लगती है, वासना उसके लिए उसकी जागने लगती है। तो जो जयेश को लगा कि वैसे भी अब लड़कियां मुझे पसंद करने लगी हैं, एक करण पिशाचनी भी मुझे पसंद करने लगेगी, इसमें बुरा क्या है। तांत्रिक बताता गया कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। जयेश मान नहीं रहा था। तांत्रिक को लगा ठीक है, अगर ये कुछ करवाना चाहता है मैं करने को तैयार हूँ। जयेश कीमत देने को तैयार था। तांत्रिक कहने लगा धन की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं कर्ण पिशाचनी साधना कर सकता हूँ तो मैं अमीर बन सकता हूँ, मुझे धन की ज़रूरत नहीं, मुझे जिसकी ज़रूरत है वो तुम नहीं दे सकते। अब जयेश वहाँ तैयार था। 21 दिन साधना करनी थी और उस तांत्रिक ने कहा था सब कुछ छोड़कर आ जाना, ऐसा ना हो तुम्हें ढूंढते हुए कोई आ जाए, भरोसा रखो मुझ पर, नुकसान नहीं होगा। जयेश वहाँ पर शमशान घाट के अंदर 21 दिन शुरू में डरता रहा, धीरे धीरे डर खत्म हुआ। उसे लगता था हर रोज़ वो क्या करता है, नारियल वगैरह ऐसे ही कोई पाखंड सा करने लगता है। लेकिन उस तांत्रिक ने 21 दिन की बात कही थी। 21 दिन हुए। उसके बाद 21वें दिन जब जयेश वो आग के बीच खुद को ऐसे डाल रहा था, आग लगाई थी और सर घुमा रहा था, कान बार बार बंद होते, सर मारता, वहां उसे आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई लड़की उसे पुकार रही है। ये आवाज सिर्फ उसके कान में आ रही थी। तब उस तांत्रिक ने कहा था कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई है, पहला काम इज्जत से बात करना। वो तुम्हारी दोस्त की तरह है, लेकिन इज्जत मांगेगी तो इज्जत देना। दूसरी चीज, किसी भी चीज की मांग करनी हो तो सही तरीके से करना। ऐसा नहीं कुछ ऐसा मांग लो जो वो दे ना पाए, फिर वो प्रसन्न नहीं होगी, फिर वो दुखी होगी, गुस्से में होगी, और गुस्से में आने के बाद, क्रोध में आने के बाद तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। जयेश समझ गया। जयेश ने शुरुआत की कि आप जो भी हैं मेरी दोस्त हैं, मेरी छोटी सी मदद कर दीजिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप अपनी ताकत से कर सके तो ठीक है, वैसे कर सके वो ठीक है, मैं नमन करता हूँ। वो जो कर्ण पिशाचिनी थी वो भी प्रसन्न रूप से उसे कहने लगी तुम अच्छे हो, तो मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। मैं सीधे ताकत से तुम्हें धनवान नहीं बना सकती, लेकिन तरीका मेरे पास है, वैसे तुम्हें धनवान बनाऊंगी। मेरे पास धन के करीब जाने के करोड़ों तरीके हैं। इसके बाद जैसे जैसे कर्ण पिशाचिनी बताती गई वैसे वैसे जयेश करता गया, और इससे कई जगह से उधार लेना, खास जगह लगाना, कैसे कमाना, कैसे बनाना। लगभग 1 साल तक जयेश ऐसा करता रहा। और उस कर्ण पिशाचिनी की कुछ मांग होती, मुझे पीपल के पेड़ के ऊपर रात के 12 बजे बैठना है, लेकिन जयेश को वहां होना पड़ता क्योंकि उसके कान में निवास करती थी। तो जयेश को उस पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता रात के वक्त। वो बैठा होता, कर्ण पिशाचिनी उससे प्यार से बात करती, वासना के नजरिए से बात करती, और ऐसी बातों से उसे लगने लगा था जैसे कोई लड़की मुझे पसंद करती है। शुरू में शर्माता था, फिर उसे लगने लगा कि ये जैसे मुझसे प्रेम करने वाली है। लेकिन जिस लड़की से अब जयेश प्रेम करता था, कर्ण पिशाचिनी कहती उसकी तरफ मत देखो, तुम जैसे उसकी तरफ देखते हो, जो तुम सोचते हो वो मुझे बुरा लगता है। धीरे धीरे वो जयेश पर हावी होने लगी। तुम लड़कियों की तरफ ऐसे नहीं देख सकते, लड़कियों के करीब जाओगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। अब जयेश कहता कि तुम तो सिर्फ कान में निवास करती हो, तुम मुझे पूर्ण रूप से मिल नहीं सकती। अब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो क्या प्रेम करना छोड़ दूं? उसने कहा हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तुम्हारी मदद करूंगी। बोलो क्या चाहते हो, जो तुम चाहोगे मैं दूंगी, और जो मुझे चाहिए तुम्हें देना होगा। अब धीरे धीरे जयेश पहले तो काम में बहुत ज्यादा मग्न रहता, घर में नहीं रहता। जैसे वो कहती कि रात को यहाँ जाना होगा, तुम्हें इस मीटिंग को करना होगा, इससे मिलना होगा, इस समय मिलना होगा, इस इंस्पेक्टर से मिलना होगा, एमएलए से मिलना होगा, ये बात करनी है, वो बात करनी है। 1 साल वो घर में टिक नहीं पाया, आता खाना खाता निकल जाता या बाहर खाना पड़ता। 1 साल बाद उसे लगा कि अब काफ़ी मेरे लिंक बन गए हैं, काम काफ़ी बढ़ चुका है, फैक्ट्री में लगाने वाला हूँ, लग ही चुकी है मान लो, अब मैं थोड़ा घर में भी रहूँ, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे भाग दौड़ वाली बन गई है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। जयेश घर में आता तो वो कर्ण पिशाचिनी कहती ये लड़की के पास मत जाओ। जयेश कहता मेरी बहन है। वो कहती नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, कोई लड़की तुम्हारे करीब नहीं आ सकती।
अब जयेश अपनी बहन से भी दूर रहने लगा, अपनी माँ से भी दूर रहने लगा। वो अगर कोई मर्द करीब आता ना जयेश के, वो कुछ नहीं कहती। कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्ची, कोई भी करीब आती, वो कहती दूर करो इसे दूर करो, इसके इरादे सही नहीं है, ये तुमसे प्रेम करती है। अब जयेश ने उसे समझाया कि ये मेरी बहन है, बहन के तौर पर ये मुझे प्यार करती है, मेरी माँ मुझे अपने बेटे के तौर पर प्यार करती है। तो वो कर्ण पिशाचनी कहती प्रेम भावना सिर्फ मेरे लिए है और किसी को भी तुम्हारे लिए प्रेम भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी तुम्हारे करीब नहीं। धीरे धीरे वो जयेश पर हावी होने लगी, जयेश से ऐसी मांग करने लगी जो बेहद अजीब थी। जयेश को कहती कि तुम शमशान घाट में जाओ, मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है, तुम्हें पूरे कपड़े उतारने होंगे और वहाँ पर पूरी रात गुजारनी होगी। हफ्ते में 1 से 2 बार उसे ऐसा करना पड़ता। कभी कभी उसे जंगल में जाना पड़ता, क्योंकि उसे एकांत पसंद था तो जयेश को वहाँ जाना पड़ता। जो उसकी मांग थी जयेश पूरा करता। उसे मांस खाना पसंद था, जयेश को खाना पड़ता कच्चा। वो कहती तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चाहे जहर खा लो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, ये खाओ वो खाओ, हर चीज़ खाने को कहती जो उसे पसंद होती। जयेश थोड़ा सा बीमार पड़ता लेकिन वो ठीक कर देती। मुसीबत ये थी वो हावी होने लगी थी। अब जयेश धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगा था। वो जैसा कहती जयेश वैसा करता। लेकिन अब जयेश परेशान, धीरे धीरे मना करने लगा। जैसे जैसे जयेश मना करता, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, पागल हूँ, इतना अमीर हो गया हूँ, जंगल में क्यों जाऊंगा, बड़ा फार्म हाउस बनाऊंगा। उसने कहा नहीं, एकांत, ऐसा खाली जंगल चाहिए मुझे जहाँ पर ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ताकत मौजूद हों। कान में निवास करती हूँ, सिर्फ बाहर तभी आ सकती हूँ। अब जो जयेश था मना करता गया, वो गुस्सा होती गई, वो परेशान करती, सज़ा देती। जब सज़ा देती जयेश नहीं मानता तो कान में चीखती, शरीर उसका ठंडा फिरने लगता, बिल्कुल ठंडा फिर जाता। उसे इतनी ठंड लगती कि दर्द होने लगता। वो चीखती ऐसे कि कानों के अंदर से आवाज़ आने लगती। जब वो चुप भी होती, कोई और बोलता उसे सुनाई नहीं देता। धीरे धीरे वो दीवारों से बात करने लगा, अपने सर को दीवार पर मारता क्योंकि सर दर्द करता। अपने परिवार को उसने ये बात बताई अपने पिता के जरिए कि मैंने कर्ण पिशाचिनी साधना की है। अब कर्ण पिशाचिनी ने यह कहा था तुम अपने माँ को, अपनी बहन को ये नहीं बता सकते, तुम किसी भी औरत ज़ात के करीब नहीं जा सकते। लेकिन जो जयेश था उसने चालाकी से अपने पिता को बताया कि बाकियों को आप बता सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे बाकियों को बताने से रोका है। पिता ने शुरू में यकीन नहीं किया, धीरे धीरे वो समझने लगे कि बेटा इतना तेज है, हर चीज़ जानता है। कैसे? घटना कहीं घटी हो उसे पता होती थी, चाहे वो वहाँ मौजूद हो या ना हो, उसे कर्ण पिशाचिनी बताती थी। लेकिन अब हावी होने लगी, वो पागलों जैसा होने लगा। अब इसके बाद जब वो अकेले बातें करता, दीवार पर सर मारता, वो तांत्रिक के पास गया। उसे शुरू में कुछ काम थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। उसे लगा बस ये काम मैं करवा दूं, ये फैक्ट्री का पूरा काम हो जाए, अगर अधर में छूट गया ना गड़बड़ हो जाएगी। कर्ण पिशाचिनी बताती थी क्या क्या करना है, क्या शब्द बोलने हैं, कैसे बोलने हैं। कई बार वो खुद ही जयेश की ज़बान से बोल देती थी। जयेश उसके काबू में था, लेकिन अब उसे लगा तांत्रिक के पास जाना चाहिए, मैं पागल हो जाऊंगा, जब तक काम खत्म होगा तब तक मैं पागल हो चुका हूँगा। तो जैसे ही वो तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक ने कहा इतनी देर नहीं करनी थी, वो हावी होने लगी है तो जैसा वो कहती है वैसा करना है, समय से पहले तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। जयेश आया। अब कर्ण पिशाचिनी जयेश को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो तांत्रिक ने साधना की, पूर्ण साधना की, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहती थी। बिना किसी विषय के वो जयेश के करीब रहना चाहती थी। उसने कहा ये मेरा प्रेम है। वो तांत्रिक ने कहा तुम्हारा प्रेम सिर्फ इसका शरीर है, तुम्हें इसका कान चाहिए, तुम इसके कान में निवास करते हुए इसे परेशान कर रही हो, तो छोड़ना होगा। वो कर्ण पिशाचिनी ने छोड़ा नहीं। इसके बाद शमशान घाट में वो कान में इतना चीखी कि जो जयेश था उसको कानों से सुनना बंद हो गया, कान के पर्दे फट चुके थे। उसके बाद दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया। एक रात में ऐसा हुआ, घर आया, किसी से बात नहीं कर पा रहा, एक कोने में बैठा रहता। मशीन बन गया था वो, जैसे कोई जवाब मांगो वो जवाब देता, लेकिन भावना रहित, मानसिक तौर पर बिल्कुल शांत और शून्य, क्योंकि दिमाग का संतुलन बिगाड़ दिया। कह सकते हैं करोड़पति बना दिया उसने, लेकिन इसी के साथ रोड़पति भी, क्योंकि वो जहां जाता बस वहीं बैठ जाता। उसे कुछ समझ नहीं थी क्या करना है क्या नहीं करना। कई बार सड़क पर बैठा होता, सामने से कोई चीज़ पड़ी हो, खाने का मन हो तो वो उठाकर खाता। उसे समझ नहीं रही थी,
और बात वो सुनता नहीं क्योंकि कान काम नहीं करते थे। कोई कुछ बोले उसे सुनाई नहीं देता था। ये हालत हो गई जयेश की, जो दोबारा ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया, हर किसी को दिखाया, धन था उनके पास, लेकिन उनका बच्चा अब कुछ करने लायक नहीं रहा और उस तांत्रिक के पास भी कोई समाधान नहीं था। उसने कहा कि रिस्क तो होता है, ऐसी ताकत खिलवाड़ कर सकती है जो आपसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, जैसा वो चाहे वैसा करेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल दिमाग से किया जाता है। इसे धनवान बनना था, लेकिन ये बहुत समय तक उसका इस्तेमाल करना चाहता था। वो ऐसा करने नहीं देती और इस पर वो हावी हो गई, इसे अपना मानने लगी, जैसे अपना शरीर का हिस्सा होता है, अपना प्रेमी। और इस तरह जयेश करोड़पति होते हुए भी रोडपति रहा। तो दोस्तों, एक कर्ण पिशाचिनी की ऐसी भयानक कहानी मैंने भी कभी नहीं सुनी थी। सच में कर्ण पिशाचिनी काम की भी होती है, इसी के साथ नुकसान भी पहुंचाती है। क्या आपको इस वीडियो से कर्ण पिशाचिनी की जानकारी मिली? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आज 2 नाम लूंगा जिन्होंने पिछली वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। पहला नाम है करिश्मा डोगरा जी और दूसरा नाम है अब्राहम जे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और अगली वीडियो में मैं आपके नाम को शाउट आउट देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।